पीएफ निकाल रहे हो, टीडीएस कट रहा है, फॉर्म 121 से टैक्स बचाओ। चलो जल्दी समझते हैं। तो अगर आप भी यहाँ पे पीएफ का विड्रॉल का सोचे और 50,000 के ऊपर का अमाउंट है तो यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि आप फॉर्म 15G की जगह आपको फॉर्म 121 यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जी हाँ, तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ये फॉर्म 121 भरा कैसे जाता है, स्पेशली फॉर द पीएफ विड्रॉल। जी हाँ, और अगर आप अपना टीडीएस बचाना चाहते हैं तो कहाँ पे क्या चीज आपको ध्यान रखनी है और इसकी कंडीशंस क्या होती है, तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो पहले तो बात करते हैं कि ये फॉर्म जो है किनको भरना कंपलसरी है। तो देखो, जब ये आप पीएफ का विड्रॉल करते हैं, चाहे जॉब छोड़ने के बाद या जॉब के बीच में ही, जब सर्विस आपके अगर आप 5 साल से यहाँ पे कम रहती है तो टीडीएस ना एप्लीकेबल हो जाता है अगर आप 50,000 से ज्यादा का अमाउंट विड्रॉल करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे फॉर्म नहीं भरा तो आपका सीधा सीधा टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को जमा हो जाएगा। वो अलग बात है कि आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे उसको आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा ये फॉर्म कौन नहीं भर सकता। तो यहाँ पे फॉर्म अगर आपकी हाई इनकम है, लेट्स सपोज अगर आपकी 4 लाख से ज्यादा की यहाँ पे इनकम है बेसिकली, और स्लैब रेट को अगर आप क्रॉस करते हैं सिंपली, तो आप ये फॉर्म को नहीं भर सकते। वैसे तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन बेसिक इनकम लिमिट जो है वो 4 लाख रुपए की है। बाकी एनआरआई एम्प्लॉयज वगैरह, कंपनी, फर्म, एलएलपी, ये लोग भी फाइल नहीं कर सकते। और फॉर्म 121 डाउनलोड कैसे करना है तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी आप लोगों के लिए इस फॉर्म को हम लोगों ने फिलेबल यहाँ पे फॉर्म बना दिया है बेसिकली, यानी कि आप अपने लैपटॉप हो गया या मोबाइल फोन हो गया उसी के अंदर सारी चीजें फिलअप कर सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने की भी जरूरत नहीं रहेगी। एडोबी रीडर के अंदर सीधा आप साइन भी यहाँ पे अपना अटैच करके अपलोड करवा सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप भाई अपना नेम डाल दो, अपना एड्रेस डाल दो, पिन कोड के साथ में अपना पैन नंबर डाल दीजिए। स्टेटस में सिंपली आपको जो है इंडिविजुअल लिखना है, रेजिडेंशियल स्टेटस में सिंपली आपको रेसिडेंट लिखना है। उसके बाद में पूछेगा कि आप सीनियर सिटीजन हो कि नहीं, यानी आपकी एज 60+ है कि नहीं, तो आप यस नो के अंदर सिंपली जवाब दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। कॉन्टैक्ट नंबर में कंट्री कोड जो है आपका +91 रहेगा बेसिकली, और आपका अपना मोबाइल नंबर डालेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा टैक्स ईयर, तो ये ना ध्यान से डालिएगा, 2026 से 27 आपको डालना है ये। तो अप्रैल 2026 के से लेकर मार्च 2027 के बीच में अगर आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हो तो हमेशा 2627 डालना है। नेचर ऑफ इनकम में सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है पीएफ विड्रॉल। एस्टीमेट इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, तो ऑब्वियसली बात है 50,000 के ऊपर ही अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं तभी आपका टीडीएस कटने वाला है। तो जितना भी अमाउंट आप पीएफ का विड्रॉल कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। फिर उसके बाद में पूछेगा क्या आपने इस फॉर्म को कहीं और भी जमा करा है, जैसे बैंक के अंदर भी जमा होता है, वहां पे अगर एफडी के ऊपर टीडीएस, इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस को बचाना चाहते हो तो अगर आपने ऐसा किया है तो आप यस कीजिए, वरना सिंपली आप इसको नो रखिए। फिर नीचे पूछेगा कितनी बार आपने ये इस फॉर्म को यहाँ पे फाइल किया है दूसरी जगह पे, तो अगर आपका ये नो है तो नीचे की जो दोनों फील्ड है ना, इसमें आपको कुछ भरने की जरूरत ही नहीं है, यानी जो 11A है 11B है ये आपके ब्लैंक रहेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे जो 12th नंबर का कॉलम है बेसिकली, तो यहाँ पे ऊपर आपने जो अमाउंट डाला है 10 नंबर के ऊपर, वही सेम अमाउंट यहाँ पे 12th नंबर के अंदर भी डालना है। जी हाँ, लेकिन लेट सपोज अगर यहाँ पे अगर आप कोई अमाउंट डालते तो इसको और इसको दोनों को जोड़ के आपको ये अमाउंट डालना है। उसके बाद में यहाँ पे 13 कॉलम में पूछेगा कि एस्टीमेट भाई टोटल इनकम कितनी है इस साल की, ये बता दो। मैंने बताया 4 लाख के नीचे तभी यू आर द एलिजिबल फॉर दिस फॉर्म। तो 80,000 रुपए के साथ में अगर आप सालाना इससे नीचे कम कमाते हैं, बेसिकली टीडीएस नहीं कटवाना चाहते, तो टोटल आपकी जितनी भी अप्रॉक्स इनकम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आता है डिटेल ऑफ द लास्ट आईटीआर फाइल ऑफ द प्रीवियस 2 ईयर। तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तभी आपको ये डेटा डालना है। तो उसके लिए आप सिंपली व्यू फाइल रिटर्न्स पोर्टल पे लॉगिन करके चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्नॉलेजमेंट नंबर, तो यहाँ पे आप सिंपली कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, अपना टैक्स ईयर डाल सकते हैं, और रिटर्न इनकम डालने के लिए रिटर्न को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे रिटर्न को जब आप डाउनलोड करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट में ही आपको टोटल इनकम देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल ही नहीं है, आपने पिछले 2 सालों की रिटर्न फाइल ही नहीं की है, तो ये आपको भरने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद में भाई डिक्लेरेशन है, सिंपली अपना नाम डालो, यहाँ अपना पैन नंबर डाल दो, और ऊपर जो हमने 26-27 डाला था सेम चीज आपको यहाँ पे भी डालनी है और यहाँ पे भी एंटर करनी है। फिर यहाँ पे प्लेस डाल दो, डेट डाल दो यहाँ पे जो भी आज की। उसके बाद में अपना नाम डाल के सिग्नेचर करके आप सबमिट करा सकते हो। इसका एक पार्ट बी भी होता है जो आपको फिलअप नहीं करना है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर पोर्टल पे अगर आपको अभी भी पुराना फॉर्म 15G ऑप्शन दिख रहा है तो ये टेम्परेरी है और ये जल्दी यहाँ पे चेंज भी हो जाएगा। और अभी भी कई ऑफिसर, पीएफ ऑफिसर अगर फॉर्म 15G की मांग कर रहे हैं तो नया सर्कुलर मैंने बताया इशू हो चुका है, तो जल्दी ये चीजें आपकी अपडेट हो जाएगी। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। जितने भी सपोर्टेड लिंक है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।